आज हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। लाखों फर्जंदाने इस्लाम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मैदान अरफात पहुंच गए। हज्जाज कराम नमाज फजर के बाद मिना से अरफात रवाना हुए, जहां वो जवाल के बाद मैदान अरफात में क़याम, दुआ, तौबा इस्तग़फ़ार और खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा मस्जिद निमरा से उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरे सऊदी अरब पर रवाना होंगे। उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। वो उन मुलाकातों में हालिया पाक भारत जंग के दौरान साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर पेश की थी। गजा में इजरायली हमले जारी हैं और 24 घंटों में मजीद 45 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर अमरीकी इमदादी तंजीम ने इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इमदाद की तकसीम भी रोक दी। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, बातचीत के लिए मजीद वक्त नहीं, अब अमली कदम जरूरी है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। यह इंसानी मसला नहीं बल्कि इंसानियत की तबाही है। इजराइल पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात की। कैपिटल हिल के सामने वाक़े कैनन हाउस बिल्डिंग में हुए इस इवेंट की मेज़बानी न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी ने की। वफ़द ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के मुअत्तली को आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। और बैंकॉक में होने वाली एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। 11 ममालिक के दरमियान मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्राउंज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी 9 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। और ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों के वीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी। और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज समाअत करेंगे। एयर बेसिस पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का लाजमी जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के टेलीफोनिक राब्ते में रूसी हममंसब प्यूटन ने खबरदार कर दिया। ट्रंप कहते हैं प्यूटन से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने ईरान से जौहरी मुज़ाकरात में ताउन की भी पेशकश कर दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान जल्द फैसला कर ले, जौहरी मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्रुरी। वज़ीर आज़म ने उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म के खत की तस्दीक कर दी। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मदद 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक खत स्पीकर को लिखूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। अपने खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड, मुसद्दिका कॉपियाँ, शवाहिद और स्पीकर की सबाबदीदी नज़ीरें फराहम करने का मुतालबा। तीसरे फरीक की दरख्वास्त की वजाहत और पार्लिमानी शफ़ाफियत और मुनसिफाना अमल के लिए फौरी वजाहत का तकाजा कर दिया। संबड़ियाल इलेक्शन को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने कह दिया, बोले इलेक्शन में धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने करारा जवाब दिया। कहा 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। संबड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई की रियासत मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया।
पानी पीटीआई को कहा जा रहा है कि हुकूमत कबूल करे, 9 मई पर माफी मांगे। अलीमा खान का कहना था कि टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उमर अयूब तहरीक की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सलमान अकरम राजा पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद कराएंगे। बजट में सूबों के तरक्याती प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। सूबों के तरक्याती बजट में 423 अरब रुपए का इजाफा। विफाक और अरबों का मजमूई तरक्याती बजट 4224 अरब रुपए हो गया। तरक्याती बजट में 177 अरब, सिंध के तरक्याती बजट में 78 अरब रुपए का इजाफा किया गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, महंगाई का हदफ 7.5% और ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर। रवा साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। वज़ीर-ए-आज़म की एमक्यूएम के वफ़द से वफाकी बजट पर मुशावरत। वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। K4 मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द से गुफ्तगू। कहा, ग्रीन लाइन मंसूबा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची हैदराबाद पैकेज के हवाले से भी हिदायत जारी की जा चुकी हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर पर फायरिंग, सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया ब्लॉक 4 में चाय के होटल पर पेश आया। SSP सेंट्रल के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान फायरिंग करके फरार हो गए। अली नामी शख्स अपने ड्राइवर और 2 साथियों समेत जख्मी हुआ। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। सियासी कारकुनान और मुतादिद रहनुमा भी पहुंच गए। कराची के मलिर जेल से ज़लज़ले के दौरान कैदियों के फरार होने का मामला। दफा 380 का कैदी आसिफ जमीन की आवाज़ पर वापस आ गया। रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। कहा, अपनी सजा मुकम्मल करना चाहता हूँ। आसिफ का मजीद कहना था कि 10 महीने हो गए, मेरा मजीद भी केस चल रहा है। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का लांडी जेल का दौरा। सूबाई वज़ीर को कैदियों के फरार से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। एक ख्वाब एक जिंदगी छिन गई। टिकटॉकर सना यूसुफ जिंदगी से महरूम। मुलजिम उमर हयात अदालत में शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस में मजीद तहकीकात, मुलजिम का मोबाइल डेटा और दीगर शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। खूबसूरत, तगड़े और सस्ते जानवरों की तलाश। मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में बहस और तकरार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की बहार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देखकर दंग। व्यापारी की भी दिलकश अंदाज में जानवरों की नुमाइश। बच्चों का जोश दीदनी, हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ। और एक ही गीत से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार SB जॉन को बिछड़े 4 साल बीत गए। प्रोफेशनल गुलकारी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। मौसीकी के शोबे में ग्रां कदर खिदमात कर SB जॉन को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी का एहसास दिया गया।